ज़रूरी बोलते थे कि आपने ये पार्ट ज़रूर करना है, अगर आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी या को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरा नाम मोनिका है और आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु महाराज के पावन चरणों में ये समर्पित है और गुरु परिवार के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आज महाराज ने पता नहीं कौन कौन सी ब्लेसिंग्स अपनी संगत के लिए रखी हैं इस सत्संग में। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब मैंने इस नए घर में शिफ्ट किया तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बहुत सारी इनकम्प्लीट थी, बट महाराज ने एक एक करके वो कार्य सफल किए सारे। बट एक बहुत बड़ा मेजर इशू था इस घर में कि यहाँ पे इंटरनेट चाहे कोई भी हो, एयरटेल हो या जियो, वो नहीं चल रहे थे। मैंने राउटर लगवाया, वाईफाई कनेक्शन लगवाया, बट स्टिल टीवी फिर भी बफर करता था। बट संगत जी, जब भी मैंने यूट्यूब चलाना ना तो यूट्यूब बहुत अच्छा चलना, और चाहे वो मंत्र जाप हो, चाहे वो शबद कीर्तन हो, सब कुछ बहुत बहुत अच्छे से चलना। और गुरु महाराज ने इस नए घर में बहुत सुंदर एक रूटीन बनवाया कि सुबह उठते सार मीन्स जो गुरुजी का रूम है उसमें मैंने मंत्र जाप लगाना, और इतना पॉजिटिव ऑरा हो जाता है उस रूम का, बहुत सुंदर सुंदर वाइब्स हो जाती हैं। और फिर उसके बाद जब मेरी मेड ने काम करके चले जाना तो सुखमनी साहब का पाठ 1 घंटे का वो मैंने लगवाना, और उससे पूरे घर में वो वाइब्स आ जाती थी। और संगत जी, ये चीज़ मुझे मेरे क्लाइंट हैं अमृतसर में, मैं जब उनके घर जाती हूँ तो उनके साथ भी बहुत अच्छी बातें होती हैं गुरबानी, क्योंकि उन्होंने गुरु महाराज गुरु जी का प्रकाश किया हुआ है, तो वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश है उनके घर पे। उन्होंने भी मुझे बहुत प्यारी बातें बोलनी। और एक दिन वो अंकल मुझे बोलते हैं कि आपने ना मीन्स आप मेरी बात मानो, अ, इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ के बीच में आपने एक चीज़ ज़रूर करनी है। आपने सुखमनी साहब का पाठ ज़रूर ज़रूर सुनना है, हर रोज़ सुनना है। और महाराज का भी यही आदेश था, जिस दिन भी संगत जी अगर एक दिन भी मेरे से स्किप हो जाता है, नेक्स्ट डे ही मुझे कोई ना कोई सत्संग आ जाता है और गुरुजी मुझे उसमें वही चीज़ बोल देते हैं कि सुखमनी साहब का पाठ गुरुजी किसी किसी को बहुत ज़रूरी बोलते थे कि आपने ये पाठ ज़रूर करना है, अगर आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी ब्लैक मैजिक है। ज़रूरी नहीं है आपने उसको पढ़ना है, आप उसको लगा के छोड़ दें अपने घर पे। उससे क्या है कि सुखमनी का मतलब है सुखां दी मनी। वो इतने सारी उसमें सुखों की मनियाँ हैं, चाहे आपकी नेगेटिविटीज़ हैं, चाहे आपका मीन्स आपकी बरकतें हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, हर चीज़ का निवारण, हर चीज़ का मीन्स सॉल्यूशन सुखमनी साहब के पाठ में है। चाहे आप करें उसको, चाहे ना करें, बट वो आपके घर में चलता रहना चाहिए। सो जब ये बात उन्होंने मुझे बोली तो मैंने उनको बोला कि मैं रोज़ रात को करती हूँ सोने से पहले। बट जब से मैं इस नए घर में आई, गुरु महाराज ने बहुत सुंदर एक रूटीन बना दिया कि सुबह वो 1 घंटे का पाठ चलता है और उतने में मेरे सारे काम हो जाते हैं, मेरी किचन वाइंड अप हो जाती है, एवरीथिंग इज़ डन। शुक्राना गुरु जी। और हम उसके बाद से बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आए, बिकॉज़ आपने मुझे नए घर में भेजा। और फिर उसके बाद हर चीज़, जो काम बहुत बहुत सालों से अटके हुए थे, जो बहुत देर से अटके हुए थे, कैसे आपने वो सारे कारज पूरे करवाए। संगत जी, मेरा एक प्रोजेक्ट था अमृतसर में, गुरुजी ने उसको कंप्लीट करवाया। फिर एक प्रोजेक्ट था हमारा, वो 1 साल से पेंडिंग था, और गुरुजी ने कैसे सारा मटेरियल पहुंचाया, और फिर उसको भी फाइनल स्टेजेस पे लेके आए गुरुजी। और अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि हमने उनको फुल एंड फाइनल बिलिंग्स की। शुक्राना गुरुजी, बहुत सारे अटके ऐसे काम थे, और फिर कुछ नए प्रोजेक्ट्स ने मेरे पास आना था, उसके लिए मेरे पास हर रोज़ ही कॉल आ जानी, और मुझे क्लाइंट्स खुद ही लेके जाते रहे।
कभी हमने लुधियाना जाना, कभी करनाल जाना। सो गुरुजी ने बहुत बहुत बिज़ी कर दिया। और गुरुजी ने एक बहुत प्यारा एक सत्संग सुनाया मुझे, कि जब महाराज आपको कोई सेवा देते हैं, जैसे हमें बड़े मंदिर में सेवा मिली, तो वो सेवा महाराज इसीलिए देते हैं क्योंकि उन्होंने आपका कोई बहुत बड़ा कल्याण करना होता है। कहते गुरु सेवा आपको तब देता है जब गुरु आपका कोई कल्याण करना चाहता है और गुरु आप पे कोई मेहर करना चाहता है। सो संगत जी, जब भी आपको सेवा मिले, कभी भी उससे घबराइए मत। उसको जैसे भी करें, बड़े मन से, बड़े चाव से, गुरु महाराज का ध्यान करके करें। संगत जी, जब हमें बड़े मंदिर में सेवा मिली परांठे तलने की, जितना टाइम हम 3:15 बजे से बैठ गए थे अपनी सेवा के लिए और 8:15 बजे उठे, बट जितना टाइम मीन्स महाराज ने मुझे वहाँ पे बिठाया, मेरे से मंत्र जाप करवाते रहे। गुरु महाराज ने इतना मंत्र जाप मुझे बख्शा कि थ्रू आउट जितने भी परांठे मैंने तले, मंत्र जाप करते करते, महाराज का ध्यान करते करते, कोई बातें नहीं की हमने। और हम सिर्फ महाराज का ध्यान करते हुए, हमने मंत्र जाप करते हुए वो लंगर प्रसाद बनाया। और मेरे मन का भाव सिर्फ एक यही था कि महाराज, जिसके भी पास आपने मेरा अपनी इस बेटी का बहुत उद्धार किया है, बहुत कल्याण किया है, अपने बड़े मंदिर का लंगर प्रसाद खिला खिला कर मुझे, क्योंकि आप मेरे ड्रीम में आए थे जब मैं जुड़ी जुड़ी थी आपसे, और आपने खुद अपने हाथों से मुझे फर्स्ट फ्लोर पे मुझे लंगर प्रसाद खिलाया। और उस वो दिन है, उसके बाद है, आपने मुझे इतनी सारी हेल्थ हीलिंग्स दी, मेरी लाइफ को एक्सटेंशन दिया, कितनी बार आपने मुझे ज़िंदगी बख्शी गुरुजी। सो हमें पता है ये सिर्फ सिर्फ लंगर प्रसाद नहीं है, ये आपका अमृत है जो हमें महादेव ने दिया है। और इस अमृत रूपी प्रसाद से आप हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे कल्याण करते हैं, हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी रुकावटों को दूर करते हैं और हमें बहुत सारी हेल्थ की हीलिंग्स देते हैं। सो यही एक थॉट प्रोसेस था लंगर प्रसाद बनाने के लिए। और प्रार्थना की थी महाराज से, अमृत वेला करवाया गुरुजी ने वहीं बिठा के। सो यही प्रार्थना की थी महाराज, बस आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि आप अपना नाम जप करवाते हुए ये लंगर प्रसाद बनाएं। जिसकी भी थाली में ये लंगर प्रसाद जाए, आप उनको बहुत बहुत सारी हीलिंग्स दीजिएगा। सो शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, एक दिन मुझे एक मैसेज आता है गुरुजी का, अ, आज मैं किसी भी रूप में तेरे घर तेरे साथ चाय पीने आऊँगा। और संगत जी, इट्स बीन 1 मंथ, 1 मंथ हो गया है मेरे पास मेड आए हुए। और सबसे बेस्ट पार्ट उस मेड का ये है संगत जी, वो भी गुरु संगत में से है। वो अपने आप ही मेरे घर आ गई थी, किसी ने नहीं उसको रेफरेंस दिया, और वो रैंडमली मेरे घर आई और मुझे कहती है आपको मेड चाहिए। सो मैंने उसको रखा, मीन्स रख लिया। बट बहुत ही शांत स्वभाव उनका, और एज में बड़ी हैं, काफ़ी समझदार हैं। और संगत जी, जो भी मैं उनको काम कहती हूँ, वो उसी ढंग से इतने प्यार से मोल्ड हो जाती हैं और इतने अच्छे से काम करती हैं। सो जब उन्होंने, पहले तो उन्होंने मेरे से खुल के बात नहीं की, बट एक दिन फिर उन्होंने मुझे बोला कि जो आपने ये गुरुजी बिठाए हैं, मैं भी इनके सत्संग में गई हूँ चंडीगढ़, और मुझे बहुत बहुत आनंद आया वहाँ पे और मुझे बहुत शांति मिली। सो संगत जी, इस बार जब मैं बड़े मंदिर गई, जब मैंने उनको बताया कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप कुछ भी लेके आएँ, पर मेरे लिए गुरु महाराज का कोई ना कोई प्रसाद ज़रूर लेके आएँ। तो मैंने उनको बोला कि प्रसाद तो वहाँ से नहीं मिलता, बट जो भी मिलेगा मैं आपको जल प्रसाद ज़रूर ला के दूँगी। सो मैंने उनको दिया और वो बहुत खुश हुए महासमाधि दिवस पे, जब गुरु महाराज की तरफ से उनको जल प्रसाद मिला। और संगत जी, वो जो मैं आपको मैसेज कह रही थी, गुरुजी ने मुझे बोला कि आज मैं किसी भी रूप में तेरे घर आऊँगा और मैं तेरे साथ चाय पीऊँगा आज। और संगत जी, एक दिन मेरी वही मेड आती हैं, और इतना टाइम हो गया, ना उन्होंने पहले ना उन्होंने बाद में मुझे कभी नहीं चाय के लिए बोला, और मैं चाय पी के हटी थी, बट उन्होंने मुझे एकदम से रैंडमली मुझे बोला, आज मेरे सिर में बहुत दर्द है, कहते आज ना मेरे को चाय बना के दे दो आप। तो एक बार तो मुझे लगा कि मैंने तो अभी पी है, बट
पहले वाली मोनिका थी, वो ऐसी थी कि वो चिढ़ जाती थी अगर मुझे कोई काम कहता था, कुछ भी मुझे कोई कहता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ हो जाती थी और मुझे होता था कि क्या ही है ये, ऐसे मुझे कोई किसी ने बोल दिया। बट संगत जी, अब महाराज ने इतना चेंज कर दिया मुझे, इतना मोल्ड कर दिया है मुझे कि ना तो मुझे गुस्सा चढ़ता है, ना ही मुझे कोई खिज या कोई चिड़चिड़ापन होता है, और इतना सुकून दे दिया। मैं रोज़ गुरुजी के पास बैठ के एक ही बात बोलती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे बहुत शांत कर दिया, गुरुजी आपने मुझे बहुत सुकून दे दिया, कि मुझे किसी भी बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कोई मेरे साथ बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, कोई मुझे पोक करके चला गया, कोई मुझे ताना मार के चला गया, डज़न्ट मैटर, फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि महाराज कहते हैं कि मुझे पता है तुम कैसे हो, दुनिया को तुम कभी खुश नहीं कर सकते, और दुनिया को खुश करने चलोगे तो तुम खुद को खो बैठोगे। सो तुम अपने भगवान को खुश रखो और तुम अपने भगवान की रज़ा में रहो। दुनिया ने तो वैसे भी इनाम नहीं देने तुम्हें ज़िंदगी में। सो शुक्राना मालिक। और संगत जी, फिर मैंने उनको ना चाय बना के दी, और उन्होंने बड़े प्यार से बैठ के वो चाय प्रसाद पिया, और मीन्स ऐसे लगा मुझे कि ऐसे लगना वाली तो बात ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है वो स्वयं स्वयं मेरे महाराज खुद आए थे अपनी इस बेटी को ब्लेस करने, और उन्होंने मुझे बहुत दिन से मुझे कह रहे थे मैं तेरे नाल चाह पीन ज़रूर आऊँगा किसी दिन, मैं किसी भी रूप चाहूँगा पर मैनू तू पहचान ली। सो शुक्राना मालिक, आप उनके रूप में आए, आंटी के रूप में, और आपने मेरे साथ चाय चाय पी बैठ के, और उस दिन के बाद से गुरुजी ने मुझे बहुत सारी चीज़ें ब्लेस की। संगत जी, जो भी मेरे अटके काम थे, और मैंने बस गुरुजी को एक ही चीज़, जब भी गुरु महाराज अमृत वेला बख्शते हैं तो बस एक ही चीज़ कहती हूँ, गुरुजी हिम्मत दो, सोजी दो, प्यार दो और अपना साथ दो। बस ये 4 चीज़ें आप देंगे तो इससे पूरी ज़िंदगी कट जाएगी मेरी। सो बहुत हिम्मत देते हैं गुरु महाराज। इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस अकेले, बहुत सारी सिचुएशंस को फ़ेस करना पड़ता है, बट स्टिल पहले मैं बहुत रोने लग जाती थी। मीन्स हर छोटी-सी भी चीज़ मेरे साथ होनी, मैंने रोना शुरू कर देना। एक दिन में पता नहीं मैं कितनी बार रोती थी संगत जी, जब से मम्मा की डेथ हुई है। बट अब 6-7 मंथ से गुरु महाराज ने अपनी इस बेटी को इतनी ज़्यादा हिम्मत बख्शी है कि कोई भी सिचुएशन हो, व्हाटएवर द सिचुएशन इज़, जितनी मर्ज़ी डिफ़िकल्ट हार्ड सिचुएशन हो, मेरी आँखों से एक भी आँसू नहीं टपकता, मैं रोती नहीं हूँ। बस मैं यही कहती हूँ, गुरु महाराज ये आपकी रज़ा है, आपकी बेटी आपकी रज़ा में राज़ी है, और जाई विधि रखिए, ताई विधि रहिए, जैसे आप रखेंगे हम वैसे ही रहेंगे महाराज, चाहे दुख में रखें चाहे सुख में रखें। और बस मैं यही कहूँगी गुरुजी कि बस आपका साथ बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, क्योंकि रिश्ते कहीं न कहीं सब साथ छोड़ के चले जाते हैं, बट एक गुरु और एक हमारे परमपिता परमेश्वर, हमारे भगवान ऐसे हैं जो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ते ज़िंदगी में। सो शुक्राना मालिक, बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी, जो मेरी फ्रेंड आई है ऑस्ट्रेलिया से, उसकी बात बताती हूँ मैंने जब भी उसको पिक करने उसके घर जाना, और संगत जी क्या वो मीन्स इट इज़ एन अमेजिंग, मैं इसको कोइंसिडेंस नहीं कहूँगी, क्योंकि महाराज कहते हैं जब आप मेरे को अपनी पूरी ज़िंदगी सरेंडर कर देते हैं तो तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। इट इज़ ऑल प्लान्ड एंड डिज़ाइंड बाय मी, इट इज़ ऑल क्रिएटेड बाय मी। सो गुरु महाराज इज़ द बेस्ट क्रिएटर। हमें पता है हमारे महाशिव, जब हम शिव पुराण पढ़ते हैं तो उसमें कितनी उस्तत करते हैं, कितनी स्तुति करते हैं सारे भगवान भोलेनाथ की, शिव जी की, कि आपसे बेस्ट क्रिएटर कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। सो जब भी मैंने उसको पिक करने जाना संगत जी, अमेजिंग चीज़ ये होती थी, मैंने जिस कलर का टॉप पहना है संगत जी, वो सेम कलर्स उसने पहने होते थे, और एक बार हुआ, 2 बार हुआ, हर बार ऐसा ही होता था, और मैंने उसको कहना कि वी आर हैविंग अमेजिंग ट्विनिंग्स, हमारी ट्विनिंग इतनी सुंदर है, और उसने भी हैरान होना, हमने पिक्चर्स लेनी एक दूसरे की कि
कमाल की ये चीज़ है कि हम दोनों एक जैसे कपड़े कैसे पहन सकते हैं? एक जैसे कलर्स कैसे पहन सकते हैं? इसीलिए मैंने आपको लास्ट मैंने अपने सत्संग में बोला था कि मुझे पता है, वो कोई और नहीं थे, वो स्वयं मेरे महाराज उसके रूप में आए, रोज़ मेरे साथ रहते थे, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बहुत सारी ओल्ड संगत के सत्संग सुनाए और उसमें मुझे गुरुजी मुझे बहुत दिन से ये सत्संग सुना रहे थे कि गुरुजी रैंडमली जब संगत कंप्लीट हो जाती थी, रात को बहुत लेट संगत को बोलते थे, "चलो कारां कड्डो, चलो आपां हुण होटल 'च चलीए, चलो हम कॉफ़ी पीने चलते हैं, चलो हल्दीराम्स चलते हैं।" सो शुक्राना मालिक, बहुत-बहुत शुक्राना, आपने वो डीप इनसाइड विशेज़ मेरी पूरी की, मेरी फ्रेंड को भेज के। मुझे महसूस होता था कि ये मेरी फ्रेंड तो नहीं है, ये मेरा रब है, जो मेरे साथ है, मेरा साक्षात भगवान। और संगत जी उसके जाने का टाइम देखो कितना अमेज़िंग था, जब 28 तारीख को महाराज ने लास्ट संगत की, उसी दिन वो 28 तारीख को वो मेरे पास से गई। वो इतने दिन मेरे साथ-साथ रही संगत जी और 28th को शी लेफ्ट। और जब वो गई, हालाँकि बहुत साल हो गए, 2006 से वो ऑस्ट्रेलिया में सेटल है और कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि हम बहुत रोए हों एक-दूसरे से मिलके। बट जिस दिन वो गई संगत जी, मैं भी बहुत रोई और वो भी बहुत रोई। और उसके जाने के बाद बहुत टाइम तक आई हैवंट गॉट सेटल्ड। मीन्स मैं 2-3 घंटे मैं रोती रही मुझे बार-बार एक ही चीज़ मेरे ध्यान में आ रही थी कि ये वो लास्ट दिन था जब महाराज ने अपनी संगत की थी। महाराज ने भी उसी दिन अपनी लास्ट संगत की और मेरे साथ भी उसी दिन महाराज लास्ट डे मेरे साथ रहे। सो शुक्राना गुरुजी, अगर मैं कहीं पे भी गलत हूँ तो कान पकड़ के माफ़ी है, बट मुझे पता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथीज़ आप मेरे साथ रोज़ करते रहे। कैसे उसको पता होएगा, जहाँ भी हमने एक दिन में 2-2 3-3 रेस्टोरेंट्स में जाना, संगत जी उसने कभी नहीं मुझे कुछ ऑर्डर करने दिया। और आप देखो उसी ने फूड मेन्यू लेना, उसी ने सब चीज़ें, मेरी फ़ेवरेट चीज़ें उसने ऑर्डर करनी, कभी उसने मुझे बिलिंग नहीं करने दी, उसने मुझे इतनी शॉपिंग, इतने सारे गिफ्ट दिए, उसने मुझे कुछ नहीं मेरे से लिया। और ऐसे कैसे हो सकता है कि आपकी बेस्ट चॉइसेस उसको पता हो? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके भगवान के सिवाय और कोई नहीं जान सकता कि व्हाट यू नीड, क्या आपकी पसंद है, क्या आपकी नापसंद है, हर चीज़ उसने वही मुझे ऑर्डर की। और संगत जी उसके बाद भी महाराज ने मुझे इतने सारे सत्संग सुनाए कि गुरुजी जब भी अपनी ओल्ड संगत को कहीं पे लेके जाते थे, वो खुद कुछ नहीं खाते थे। वो खुद बहुत थोड़े-सा टेस्ट करते थे और बाकी संगत को बोलते थे तुम ऐश करो, तुम खाओ। और संगत जी ऐसे ही मेरी फ्रेंड के साथ होता था। उसने सारी चीज़ें ऑर्डर करनी और संगत जी उसने कुछ ना खाना। बहुत लिमिटेड, बहुत माइन्यूट सी उसने चीज़ को टेस्ट करना और उसने सब कुछ मुझे खाने देना। सो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे ज़िंदगी को जीना सिखाया। आपने 15 दिन में मुझे वो ज़िंदगी बख्शी जिसको मीन्स इट इज़ माय बेस्ट मेमोरीज़ ऑफ माय लाइफ। मेरी ज़िंदगी के बहुत-बहुत बेहद खूबसूरत पलों को देने के लिए, वो 15 दिन के लिए आपने मुझे ज़िंदगी को जीना सिखाया, उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी जिस दिन हम बड़े मंदिर जाना था, हमने सबको पता था कितनी गर्मी थी, कितने दिन से बहुत ज़्यादा हीट वेव्स थी। और सारे संगत यही प्रार्थना कर रही थी कि महाराज सेवा लगी है, महासमाधि दिवस पे आना है। संगत जी जब हम सुबह निकले, सुबह से ही इतना प्लेज़ेंट मौसम, बारिश, अमृत वर्षा जब मुझे संगत लेने आई घर से, तो अमृत वर्षा हो रही थी। नीचे खड़े होके मैं कितनी देर बारिश में खड़ी हुई और मैंने महाराज को बोला कि शुक्राना गुरुजी आपने ये अपनी अमृत वर्षा बरसाई और मुझे पता है आप मेरे बहुत सारे पाप, बहुत सारे कष्ट इस अमृत वर्षा में धो डालेंगे। सो उन लम्हों को देने के लिए भी शुक्राना। जब हम निकले तो बहुत ही सुंदर मौसम पूरे रास्ते संगत जी। और मैं गुरुजी से बातें करते जा रही हूँ बस में और मैं यही कह रही हूँ महाराज देखो आज आसमान भी आपके लिए रो रहा है। आज पूरा का पूरा आसमान भी नम आँखों से
आपको प्रणाम कर रहा है कि हमारे महाशिव, हमारे महादेव आज के दिन चोला छोड़ के गए थे इस दुनिया को। और बहुत सारी बातें की संगत जी। एक ढाबे पे जब हम रुके, तो जब हम चलने लगे संगत जी, तो मुझे एकदम से गुरु महाराज का थॉट आता है कि अपनी विंडो से देखो बाहर। और संगत जी, जैसे ही मैंने अपनी विंडो से बाहर देखा, मुझे 4 बहुत सुंदर मोर नज़र आए। सो शुक्राना मालिक, आपने अपनी ब्लेसिंग्स दी पीकॉक्स की। और पीकॉक वाली ब्लेसिंग्स तो गुरुजी ने एक दिन पहले भी दी, जिस दिन मैं अमृतसर गई संगत जी। जब मैं अमृतसर से वापस आ रही थी, मुझे 7 पीकॉक्स की ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने। बहुत सुंदर, इतने सुंदर पंख थे, लंबे लंबे पंख उनके, जब मैं अमृतसर से शाम को वापस आ रही थी अपने घर। सो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और हम कहीं पे भी जाते थे संगत जी। एक दिन हम एक रेस्टोरेंट में जाना था, हमने सुबह से प्लान किया हुआ था, बट सुबह से मुझे बहुत सारी टेलीपैथी पोस्ट आ रही थी और उसमें मुझे पीकॉक्स ही पीकॉक्स नज़र आ रहे थे। मैंने अपनी फ्रेंड को भी दिखाया, एंड संगत जी, इट वाज एन अमेजिंग थिंग। हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, और जैसे ही हम उस रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, गुरुजी मुझे टेलीपैथी करते हैं कि ऊपर देखो। और संगत जी, जैसे ही मैंने वहाँ पे ऊपर देखा, वहाँ पे एक आर्टिफिशियल बहुत प्यारा पीकॉक वहाँ पे बैठा था। सो शुक्राना मालिक, आप जहाँ भी भेजते थे ना, सुबह से टेलीपैथिकली पोस्ट आनी शुरू हो जाती थी कि आज मैं तुम्हें वहाँ लेके जाऊँगा, तुम्हें वहाँ ये चीज़ दिखेगी। सो थैंक यू गुरुजी, बिकॉज इट वॉज नथिंग which was unplanned. It was totally planned by you, designed, created by you. So thank you for those mesmerizing moments of my life. बहुत ही खुश वाले लम्हे। और फिर उसने मुझे, वो मेरे पीछे पड़ गई कि तुम्हें अब वीज़ा लगवाना है, एंड यू हैव टू कम टू ऑस्ट्रेलिया टू मीट मी, एंड लेट्स सेलिब्रेट द मोर बॉन्डिंग्स टुगेदर देयर इन ऑस्ट्रेलिया। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और इतने साल हो गए उसको, ऐसा कभी भी नहीं हुआ हमारे बीच में। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी, और कुछ लोग जिन्होंने बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की संगत जी। जब वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई, तो मेरे को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था, मुझे बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स होने लग गए थे, और मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। और आप देखो, महाराज हर रोज़ मुझे एक चीज़ बोलते हैं, जिन लोगों ने भी तुझे खून के आंसू रुलाए हैं, जिन्होंने भी तुझे अ, तंग किया है, चाहे वो हेल्थ वाइज तंग किया है, चाहे तुम्हें बरकतों से, पैसों से, या मान सम्मान प्रतिष्ठा से तंग किया है, अब उन सब के हिसाब मैं करूँगा। और जब मैं हिसाब करूँगा, तो बहुत फिर तुम्हारे सामने वो हर एक चीज़ आएगी। संगत जी, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मेरे को पोक किया इन 2 ढाई सालों में, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स। और गुरु महाराज ने फिर उनके साथ ऐसी चीज़ें की कि उनको ही लोगों से दूर कर दिया। जिन लोगों के लिए उन्होंने गड्ढे खोदे, वो खुद ही उन गड्ढों में गिर गए संगत जी। और जिन लोगों की वजह से मैं डिप्रेशन में गई, और उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब खुद इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं कि उनका उस डिप्रेशन में से बाहर निकलना ही बहुत मुश्किल हो गया है। हालांकि हम यही प्रार्थना है महाराज, मैंने सबको माफ़ कर दिया। मैं हर बार आपको यही बोलती हूँ कि आई डोंट हैव एनी ग्रजेस, मेरे को किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, किसी से कोई हार्ड हार्टेडनेस नहीं है, ना मेरे को किसी से कोई कंप्लेंट्स है। मैं कहती हूँ अच्छा है, इतना मुझे ज़िंदगी में लोगों ने तंग किया, इतने दुख देखे मैंने, मेरे से हर एक वो चीज़ छीन ली गई जो मुझे बहुत प्यारी थी। और उन सारी चीज़ों को छीनने के लिए भी बहुत शुक्राना है उन सब लोगों का, जिन्होंने हमारी पूरी फैमिली के ऊपर इतना गंदा ब्लैक मैजिक किया कि एक एक चीज़ से, एक एक इंसान से मुझे बेजार कर दिया। सो आज उन सब के लिए माफ़ी है गुरु महाराज, दिल में कोई ग्रजेस नहीं है, क्योंकि फैसले आपने करने हैं। जब आप फैसले करेंगे, तो हमें पता है कि आपसे बेस्ट जज कोई नहीं है। जब फैसले आप सुनाते हैं, तो बहुत बहुत अच्छे होते हैं वो फैसले। और संगत जी, जब हम माँ समाधि से, मैंने बोला आपको कि मुझे बहुत प्यारी साखी सुनाई गुरु महाराज ने
कि जब गुरु आपको सेवा देते हैं तो इसका मतलब है कि वो आपको कुछ बहुत बड़ा देना चाहते हैं। और संगत जी वही चीज़ हुई, जब मैं वापस आती हूँ एंड मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का काम अटका हुआ था। और उसी टाइम मेरी बुआ नेक्स्ट डे मुझे कॉल करती है कि ऐसे ऐसे करके इसमें ये चीज़ होने वाली है। सो शुक्राना गुरुजी, एटलीस्ट जो चीज़ 6 महीने से नहीं चली, आपने उसको कुछ तो आगे बढ़ाया। क्योंकि मैंने अब कहना बंद कर दिया गुरुजी को, मुझे पता है हिज टाइमिंग्स आर द बेस्ट टाइमिंग्स। हम जितना मर्जी क्रिप करते रहे महाराज को कि हमें ये चाहिए चाहिए, बट टाइमिंग्स उनकी है, क्योंकि जब वो अपनी टाइमिंग्स पे आपको चीज़ देते हैं वो परमानेंट होती है। जब हम उनसे कोई चीज़ जिद करके मांग के लेते हैं तो वो परमानेंट नहीं होती। और एक बहुत प्यारी विश थी मेरी ज़िंदगी की, बहुत डीप विश थी मेरी, जो मैं छोटे होते से मुझे वो चीज़ चाहिए थी। छोटे होते से तो नहीं तो मीन्स मैं कहती थी मम्मा को भी कि आई वांट दिस। और मेरे बहुत नियर एंड डियर वंस को पता है कि वो मेरी एक बहुत डीप इनर विश थी। और गुरुजी ने मुझे लास्ट टू लास्ट मंथ मुझे गुरुजी ने बहुत सारे मैसेजेस दिए कि तूने कोई बहुत एक चीज़ मांगी थी मेरे से, मैं तुझे वो चीज़ देने वाला हूँ। मैं तेरी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा चमत्कार करने वाला हूँ। और महाराज ने वो चीज़ दी मुझे। उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। बट गुरुजी ने वो चीज़ मुझे दी तो ज़रूर, बट उन्होंने वो चीज़ मुझसे दे के मुझसे ले ली। उसके लिए भी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरुजी को पता था कि मैं उस चीज़ को नहीं संभाल पाऊंगी। और उनको ये भी पता था कि शायद वो चीज़ मेरे लायक भी नहीं है, और आई एम नॉट मेंट फॉर दैट चीज़। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे वो दात बख्शी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। एटलीस्ट आपने मुझे वो लम्हों में तो आप मुझे लेके गए, बट लेटर ऑन आपने मेरे से वो चीज़ ले ली, क्योंकि आपने मुझे बहुत सारी साखियाँ सुनाई कि वो चीज़ तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। सो थैंक यू गुरुजी फॉर ऑल दोज ब्लेसिंग्स। एटलीस्ट आपने मुझे वो लम्हों में जीना तो सिखाया। सो थैंक यू फॉर दोज ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स गुरुजी। और आप अंतर्यामी हैं, आपको सब पता है। और अभी हुक्म नहीं है कि मैं उस चीज़ को डिस्क्लोज करूं, बट गुरुजी नोज एवरीथिंग। वो डीप इनसाइड विशेस को जानते हैं आपकी ज़िंदगी की, कि आप कि क्या दिली तमन्ना है। वो आपकी तमन्नाओं को पूरा ज़रूर करते हैं, बट वो उसको फिर ले भी लेते हैं अगर वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। सो हमें नहीं पता, गुरुजी नोज आवर फ्यूचर मच बेटर। उनको हमारे फ्यूचर का पता है कि हमारे फ्यूचर के लिए कौन सी चीज़ है जो हमें सुख देगी और कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमें दुख देगी। सो जो चीज़ हमें सुख देगी वो महाराज हमें उससे बख्शते हैं, और जो चीज़ दुख देती है वो गुरुजी उसको हमसे छीन लेते हैं। सो थैंक यू गुरुजी फॉर दोज ब्यूटिफुल ब्लेसिंग्स। और फिर उसके बाद जब मैं महासमाधि दिवस से बड़े मंदिर से आई संगत जी, तो फिर उसके बाद गुरुजी ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की। एक प्रोजेक्ट था, उसके लिए जाना था, और जिनके साथ मैंने जाना था वो हामी नहीं भर रहे थे, हाँ नहीं कर रहे थे। बट फिर एक दिन रैंडमली उनकी कॉल आती है एंड वी वेंट ऑन ट्यूसडे। बहुत अच्छी मीटिंग्स हुई, बहुत ही अच्छा हुआ। और तो मैंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था वो, बट मैं उसको ले नहीं रही थी। बट मेरे साथ मेरे दो ब्रदर्स, हालांकि वो गुरु संगत में से हैं, वो दोनों मेरे साथ गए। और जब उन्होंने वो पूरा प्रोजेक्ट देखा तो उन्होंने मुझे, संगत जी जब हम जा रहे थे ना रास्ते में, तभी मुझे ना बस मेरे मन में एक ही चीज़ आ रही थी, क्योंकि मैं जो शिव पुराण पढ़ रही हूँ उसमें जो अध्याय चल रहे हैं उसमें शिव जी और विष्णु जी के संवाद चल रहे हैं। और संगत जी जब वो दोनों मुझे पिक करने आए सुबह उस प्रोजेक्ट के लिए, तो मेरे मन में जो पहला थॉट आया वो यही था
कि और मुझे बहुत सारी टेलीपैथी पोज़ में ना शिव भगवान और कृष्ण भगवान एक साथ नज़र आ रहे थे सब जगह पे। और संगत जी जब वो मुझे लेने आए तो फर्स्ट थॉट यही आया कि आज मेरे भोलेनाथ और मेरे कृष्ण भगवान आज ये दोनों सारथी बन के आए हैं मेरे साथ और मुझे इतने बड़े काम के लिए लेके जा रहे हैं। संगत जी जब उन्होंने सारा काम देखा तो उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया दोनों ने और उन्होंने मुझे कहा कि तू बिल्कुल घबरा मत, तू इस काम को ले, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ खड़े रहेंगे बट तू इस प्रोजेक्ट को उठा, हम तुझे हेल्प करेंगे एंड वी विल हेल्प यू आउट इन दिस। सो शुक्राना मालिक, आप आए उस दिन, क्योंकि इतने साल से मैं उन लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ बट ऐसा कभी भी नहीं हुआ। बट उन्होंने खुद से इनिशिएट लिया और मुझे बहुत हौसला दिया। और जब पापा की और ब्रदर की डेथ हो गई थी तो जब हम फील्ड में काम करते हैं तो एक फीमेल के लिए बहुत मुश्किल होता है अकेले सारी चीज़ें हैंडल करना। मैं उन दोनों को बहुत मिस करती थी और मैं कभी-कभी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको झेलने पड़ते हैं जब आप अकेले होते हो, जब सबको पता लग जाता है कि आपकी फैमिली में देयर इज़ नोबडी। सो बहुत लोग आपका फ़ायदा भी उठाते हैं बट शुरू से मम्मा पापा ने बहुत अच्छे संस्कार दिए और ऐसी कृपा रही भगवान की कि कभी भी झुकना नहीं पड़ा ज़िंदगी में। डिफ़िकल्टीज़ बहुत देखी बट झुकने नहीं दिया भगवान ने कभी भी किसी के आगे। और जब उन्होंने मुझे ये हौसला दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद और संगत जी मैंने बताया था कि इंटरनेट भी नहीं चल रहा था और एक दिन आप देखो मेरी गाड़ी में ना कुछ मेजर इशू हो गया था। ट्यूसडे को भी गुरु महाराज ने मुझे किसी के साथ ही मुझे उन दोनों भैया के साथ भेजा, उनकी गाड़ी में भेजा। फिर वेडनेसडे को फिर मेरे पास ट्यूसडे नाइट मेरे को फिर एक कॉल आती है क्लाइंट्स की और वो कहते हैं हम भी आपको करनाल के आसपास मुझे लेके जाना था उन्होंने साइट देखने। और संगत जी फिर वो मुझे अपनी गाड़ी में लेके गए। गुरुजी को पता था कि अगर हमारी गाड़ी बाहर जाएगी तो हम कहीं पे भी स्टक हो सकते हैं और वो चीज़ें वीरवार को सामने आई संगत जी। वीरवार को थर्सडे को हमें एक जगह पे जाना था और जब हम वापस आए आप देखो क्या कमाल की चीज़ होती है। मैंने अपने ड्राइवर को एक ऑल्टरनेट रूट दिया कि हम उधर से आएँगे। संगत जी हम गाँव-गाँव में से होके नहीं आए, हम हाईवे से आए। जैसे ही हम डीज़ल डलवाने के लिए रुकते हैं पेट्रोल पंप पे गाड़ी का स्टीयरिंग जाम हो जाता है। मेरा ड्राइवर कहता है कि मैम गाड़ी का स्टीयरिंग जाम हो जाता है, एसी कूलिंग बंद कर देता है। और जब वो बोनट खोल के देखता है तो उसके पता लगता है कि उसमें एक बेल्ट्स होती हैं, वो दोनों बेल्ट्स टूट गई थी संगत जी। आप देखो कि कितनी कृपा, वो हाईवे पे अगर होता हम स्टक हो जाते बट पेट्रोल पंप पे हुआ, वहाँ पे एक टायर वाले ने हमारी बहुत हेल्प की। वहाँ पे एक पीर बाबा की जगह थी जहाँ पे हमारी गाड़ी ख़राब हुई और बहुत गर्मी थी उस दिन, बहुत ज़्यादा गर्मी। और मैं कार में अंदर बैठी रही संगत जी क्योंकि टाइम लगना था। मैकेनिक्स को फ़ोन किया उन्होंने, नियर बाय से वो सारी चीज़ें लेके उन्होंने आना था। बट इस प्रोसीजर में इट वाज़ मीन्स डेढ़ 2 घंटे लग गए हमें इन सारी चीज़ों में। और संगत जी बहुत गर्मी थी। बस गुरुजी को पता था कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा गर्मी में बैठी है कार में। संगत जी इतना सुंदर मौसम हो गया, मैंने कोई प्रार्थना नहीं की महाराज से, इतना सुंदर, इतनी ठंडी-ठंडी हवाएँ चलने लग गई। मैं कार से बाहर आई और ठंडी चिल्ड हवाएँ चलने लग गई, तूफ़ान आ गया और बहुत ही सुंदर। शुक्राना गुरुजी आप कैसे बिल्कुल भी अपनी संगत को तंग नहीं होने देते कहीं पे भी, आपको सब पता है कि कैसे आपने किसको ब्लेस करना है। सो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी फिर वो मैकेनिक्स आए, उन्होंने सब कुछ किया और हमारी गाड़ी चलती हो गई, उन्होंने बेल्ट्स चेंज की, हम लोग सेफ़ली घर पहुँच गए। 7 सवा 7 हो गए थे इस बात को। बट फिर भी मेरे अंदर फिर से थॉट था, गुरुजी बोल रहे थे 2-3 दिन तेरे ऊपर भारी हैं, थोड़ा-सा सँभल के चलना। और सैटरडे को फ्राइडे को वो ठीक रही गाड़ी संगत जी, सैटरडे को फिर उसमें प्रॉब्लम आ गई और सैटरडे को जब ये चीज़ें हुई संगत जी फिर हम एक ऐसी जगह पे थे जहाँ पे वो गाड़ी का स्टीयरिंग फिर जाम हो गया। फिर मेरे ड्राइवर ने सेफ़ली मुझे एक संगत आंटी के घर पहुँचाया
और सुबह भी मैं ना उनके घर गई थी। महाराज ने कुछ बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स उनके लिए भेजी थी, वो मैं उनको देने गई। और वो मुझे बार बार पूछी जाए, तू कित्थे चली हैं, कित्थे चली हैं? मैंने कहा मुझे नहीं पता आज मैं कहाँ जा रही हूँ, एज सच ऐसी कोई मीटिंग शेड्यूल्ड है नहीं है। संगत जी, उनकी बेटी ने बहुत सुंदर एक पेंटिंग बनाई, और गुरुजी ने 3 दिन से मेरे घर पे एक पेंटिंग लगी हुई है राधा कृष्ण की। गुरुजी बार बार मुझे थॉट दे रहे थे कि ये खंडित हो गई है, वो फूल गई थी, एक्चुअली फूल गई है वो। और गुरुजी मुझे बार बार थॉट दे रहे थे कि इसको हटा दो, इसको हटा दो। और संगत जी, जैसे ही मैं उन संगत आंटी के घर पहुंचती हूँ, उनकी बेटी ने एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई होती है। मैं उस पेंटिंग को देखती हूँ और मुझे देखते ही वो पसंद आ जाती है, और मैं उसको कहती हूँ ये तुम मुझे दे दो। और वो कहती है हाँ आप ले लो, क्योंकि वैसे भी हमारे घर में जगह नहीं है इसको लगाने के लिए। सो जब मैंने इसको बनाया तो मैंने पापा को पूछा कहाँ लगानी है, तो वो कहते हैं हमारे घर में जगह नहीं है। संगत जी, मैंने उससे ली, और आप बिलीव नहीं करेंगे इस बात को, शाम को मेरे पास एक इंस्टा पे एक बहुत प्यारा कार्टून वाली एक बहुत सुंदर सा, जैसे परियों का देश होता है वैसी सी मेरे पास एक वीडियो आती है। और संगत जी, उसमें वो सेम व्यू होता है, वैसा ही ब्रिज, वैसे ही फ्लावर्स, वैसा ही सेम। मैंने उसको भेजा एंड शी वॉज ऑल्सो मैस्मराइज। तो मैंने उसको बोला नहीं, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है मेरे लिए ये पेंटिंग। सो थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। उसको मैंने फ्रेम करने दिया, और जैसे ही वो फ्रेम करके आएगी, सो जहाँ पे आपने मुझे बोला है वो वहाँ पे उसको मैं लगवा दूंगी। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, फिर वो गाड़ी ख़राब हुई, और बड़े आहिस्ते आहिस्ते मेरा ड्राइवर उसको लेके गया। बट आप देखो, उन्होंने ज़बरदस्ती की थी उसके साथ, इसीलिए वो टूट गई बेल्ट दोबारा से। बट जब वो करवा के आया ठीक, बहुत अच्छे से ठीक हो गया सब कुछ। सो शुक्राना गुरुजी। कष्ट तो मेरे ऊपर बहुत भारी था, बट 3 दिन आपने गाड़ी पे वो चीज़ें दे के मेरा कष्ट मुझ पे नहीं आने दिया। और ना हमारी गाड़ी पे ना कोई एक्सीडेंट हुआ, आपने हमें बहुत अच्छे से बचा के रखा, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और आज 7 थी, आज महाराज का दुगरी दरबार खुला था। सो रात को ही गुरुजी एकदम से थॉट देते हैं कि चलो मेरे दरबार में आ जाओ, और संगत को रेडी किया। बिकॉज आदत हो गई है, बिना संगत के जाने का मन भी नहीं करता। मुझे होता है कि जाना तो है ही है मैंने, तो एक दो अगर संगत साथ चलेंगे तो बहुत अच्छा सफ़र हो जाएगा। और जनरली जो नई संगत होती है, महाराज उसी को उसी की सेवा देते हैं कि मेरे साथ नई संगत को लेके आओ। और संगत जी, कैसे गुरुजी ने, मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया, उसके वो मुझे बोलते हैं कि आपका इंस्टा अकाउंट नहीं है, कंपनी प्रोफाइल का अकाउंट नहीं बनाया हुआ आपने। तो मैंने कहा मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी सोशल मीडिया को हायर करने की, बिकॉज माउथ टू माउथ मेरे पास बहुत रेफरल्स आते हैं, सो आई डोंट नीड इट। और संगत जी देखो, वो बच्ची ने जिसने मुझे वो दी, कहते पेंटिंग दी मुझे, जब गाड़ी ख़राब हुई तो मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि तुम मुझे उन्हीं संगत दीदी के घर मुझे ड्रॉप कर दो। संगत जी, मैं वहाँ गई, कैसे उस लड़की के माइंड में वो चीज़ें आई, और उस बच्ची ने मेरा इंस्टा अकाउंट बनाया, मेरा लोगो डिज़ाइन किया। महाराज ने क्या कारज रचा, गाड़ी को भी ब्लेस कर दिया, और गुरुजी ने मेरे काम को भी ब्लेस कर दिया। इतना प्यारा उसने इंस्टा अकाउंट बनाया, और उसने उस पर पोस्ट भी कर दी सारी चीज़ें, लोगो डिज़ाइन किया। एंड थैंक यू गुरुजी। आप जब से मैंने आपको बोला है कि ये कंपनी आपकी है, सो आपने इसको हैंडल करना है। और जिस दिन से मैंने आपको ये बात बोला है, आप बहुत सुंदर, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स ब्लेस कर रहे हैं अपनी इस बेटी को। और मुझे पता है आप अपनी इस बेटी को बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे, क्योंकि now you are the मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सो जब भगवान ही एमडी बन जाएंगे तो फिर वो कंपनी तो बहुत बुलंदियों को छू लेगी। सो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और कैसे आप मेरे सारे काम कर रहे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही गुरुजी। मैं हर रोज़ यही कहती हूँ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं आप गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। करने वाले, कराने वाले सब कुछ आप हैं गुरुजी, मैं कुछ नहीं करती। बस मैं यही कहती हूँ गुरुजी, मेहनत
हम करेंगे, पर रहमतें आपने बरसानी है, बरकतें आपने देनी है और सब कृपा आपने बरसानी है। सो जब आपका मन करे, जैसे आपका मन करे, आप वैसी कृपा करें। और मैं आज मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया, महाराज ने अपने दुगरी दरबार बुलाया। बहुत बहुत ही सुंदर सफ़र होता है जब गुरुजी को कह के चलो ना, गुरुजी फुल्ला मंगो लै जियो, फुल्ला मंगो वापस ले आयो। और क्या अमेजिंग सफ़र होते हैं, पता भी नहीं लगता कैसे पहुंच जाते हैं महाराज के दुगरी दरबार में पंचकुला से। और इतना डिवाइन दरबार महाराज का, बहुत ही सुंदर स्वरूप वाइट चोले में गुरुजी, ऐसे लग रहा था महाराज स्वयं उस स्वरूप से चलते हुए हमारी तरफ आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर स्वरूप गुरुजी। और गुरुजी ने अपना डिवाइन लंगर प्रसाद खिलाया और दो आंटीज़ के साथ। और जिस बच्चे ने मेरे को वो पेंटिंग गिफ्ट की संगत जी, और जिसने मेरा इंस्टा अकाउंट बनाया, रात को महाराज ने उसी का थॉट दिया कि तुम उसी बेटी को मेरे दरबार में लेके आओ। उसके मम्मा बहुत सालों से जुड़े हुए हैं गुरुजी से, बट वो बच्चे आज तक कभी दरबार नहीं गए। महाराज आपने अपनी इस बेटी को सेवा दी। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं कह पाते, बट हाँ, अगर कोई दूसरा इंसान कहता है तो उसके कहने में शायद वो बच्चे मान जाते हैं। सो ऐसी उनका बेटा भी एक दिन, उसको भी मैं लेके गई थी और आज उनकी बेटी को लेके गई। सो महाराज आप उस बच्चे पे अपनी कृपा बरसाएं, उसको ब्लेस करें, क्योंकि कैसे उसने इमीडिएटली मेरे सारे काम कर दिए। एंड शी सेड, दीदी मैं आज से आपका इंस्टा हैंडल मैं हैंडल करूँगी एंड आई विल मैनेज ऑल द थिंग्स ऑफ योर कंपनी। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और हम दोनों महाराज के पास आज गए और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने। वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि गुरुजी ने क्या ब्लेसिंग्स दी हैं। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी अपने दुगरी दरबार बुलाने का और इतने प्यारे दर्शन देने का। वहाँ से वापस आए तो भी बहुत अमेजिंग सफ़र, बातें करते करते आ गए। और आप देखो गुरुजी ने मुझे एक चीज़ और टेलीपैथिकली बोली थी कि मैं पीले चोले में तुझे दर्शन देने आऊँगा। और आज उस बेटी ने पीला ही सूट पहना था, वो मेरे साथ गई। सो शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। इसी नोट पे मेरे से कोई भी भूल चूक हो, कहीं पे कोई गलती हुई हो, गुरु महाराज आपके पावन चरणों में आपकी बेटी आपसे क्षमा याचना करती है। और संगत परिवार से भी माफ़ी मांगती हूँ अगर मैंने कुछ भी गलत कहा हो, किसी की भावनाओं को कोई ठेस पहुँचाई हो तो उसके लिए माफ़ी। और यही कहूँगी महाराज से बहुत सारी बातें करें, उनके स्वरूप के साथ बैठें, उनके पास बैठें और उनसे खूब बातें करें, उनको प्यार करें और समर्पण कर दीजिए। सरेंडर इज़ द वन वर्ड विच विल टेक यू लॉन्ग वे विद गुरु जी। सो इसी नोट पे मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ और यही कहूँगी गुरु जी अपना अपनी कृपा, अपना प्यार पूरी संगत पे ऐसे ही बरसाते रहें। हमें आपके साथ आपके प्यार की बहुत बहुत ज़रूरत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना।